हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एसबीआई पीओ 24-25 के लिए नोटिफिकेशन तो आ गई है और नोटिफिकेशन में हमने बड़े बड़े चेंजेस देखे। तो जो सबसे पहला और बेसिक चेंज है वो है प्रीलिम्स के एग्जाम पैटर्न के अंदर। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न में क्या चेंज हुआ है और उसका इम्पैक्ट क्या होगा। कि हमने ये तो देख लिया कि मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन 5-5 कम हो गए हैं, इंग्लिश के 10 फालतू हो गए हैं। तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चन का इम्पैक्ट क्या होगा कि ये किसी टॉपिक के कम होंगे, डीआई कम पूछा जाएगा, कि पजल कम पूछी जाएगी, कि कॉम्प्रिहेंशन बढ़ेंगे। तो उस इम्पैक्ट को पूरा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। एंड तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा इससे और अपनी तैयारी को एक रूपरेखा मिलेगी कि हाँ, इन्हीं टॉपिक को टारगेट करके पढ़ना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि हमारा जो एग्जाम पैटर्न है नया वो क्या है प्रीलिम्स के लिए। तो प्रीलिम्स के लिए जो एग्जाम पैटर्न है वो नया वो ये वाला है। ठीक है, कि 100 क्वेश्चन होंगे, 100 ही मार्क्स के होंगे, 1 घंटा मिलेगा। लेकिन यहां पे जो चेंज है वो चेंज ये है कि पहले जो क्वांट और रीजनिंग के क्वेश्चन 35-35 होते थे, यहां से 5-5 क्वेश्चन कम हो गए। ठीक है, इसके भी 5 कम हो गए और इसके भी 5 कम हो गए। यानी कि क्वांट और रीजनिंग के अब टोटल क्वेश्चन 30-30 होंगे, यानी 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन। सेक्शनल टाइमिंग में कोई चेंज नहीं है, यहाँ पे 20 मिनट मिलेंगी आपको। लेकिन जो इंग्लिश के क्वेश्चन है, इंग्लिश लैंग्वेज के, वो पहले 30 होते थे, अब इस 30 से 40 हो गए हैं। मतलब इंग्लिश की वेटेज बढ़ी है प्रीलिम्स में और क्वांट और रीजनिंग की थोड़ा कम हुई है। बाकी कोई चेंज नहीं है, ना कोई सेक्शनल टाइमिंग पे चेंज है, ना सेक्शनल कट ऑफ पे चेंज है। मेंस में सेक्शनल कट ऑफ इंट्रोड्यूस हो गई है, लेकिन प्री में अभी भी कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है और नेगेटिव मार्किंग इतनी ही है। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं बात करूं कि ये तो ओवरऑल इंपैक्ट पता चल गया, अगर अब हम अंदर घुसे सिलेबस में वहां क्या चेंज हो सकता है, इसका इंपैक्ट तो देखो ना। तो सबसे पहले क्वांट की बात करें। देखो, क्वांट के पहले क्वेश्चन 35 थे और अब क्वेश्चन हो गए हैं 30। तो क्वांट में जो ये चेंज होगा ये कहां पे होगा? देखो, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको स्पीड मैथ बोलते हैं। स्पीड मैथ के पहले 10 क्वेश्चन थे और ये जो डीआई है, डीआई के पहले 15 क्वेश्चन थे और जो अर्थमेटिक और डाटा सफिशिएंसी वाला ये वाला पार्ट है, इसके 10 क्वेश्चन थे पहले। तो अब यहां जो इंपैक्ट होगा ना, जो मुझे लग रहा है, देखो ये इंपैक्ट क्यों लग रहा है वो भी मैं बताऊंगा। कि यहां से वो डीआई कम करेगा और ये डीआई आपके 2 रह जाएंगे। कि आपके वो स्पीड मैथ के 10 क्वेश्चन पूछेगा और यहां से डीआई के 10 क्वेश्चन पूछेगा और यहां जो अर्थमेटिक वाले हैं ये 10 क्वेश्चन पूछेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने मेंस के अंदर भी डीआई के मार्क्स इंक्रीज किए। पहले 30 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होते थे मेंस के अंदर डीआई के, अब वो 30 क्वेश्चन उसने किसके कर दिए? 60 मार्क्स के कर दिए। ठीक है, 60 मार्क्स के कर दिए, यानी मेंस के अंदर क्वांट और रीजनिंग के मार्क्स बढ़ा दिए, इंग्लिश के कम कर दिए। और प्री के अंदर क्या किया उसने? इंग्लिश के मार्क्स बढ़ा दिए और क्वांट और रीजनिंग के कम कर दिए। तो यहां पे जो चेंज होगा वो डीआई पे होगा मोस्ट प्रोबेबली। वैसे तो भविष्य की गर्त में है, लेकिन मेंस में इस तरीके से डीआई पूछना कोई तो होगा ना पीछे समझ कि भैया डीआई वहां भी आ रहा है, अच्छे ज्यादा पूछ रहा है, तो यहां थोड़ा कम कर देगा वो 5 क्वेश्चन, तो यहां 2 सेट डीआई के हो जाएंगे। तो ये इंपैक्ट आपको क्वांट पे देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी आप देखोगे कि पहले जो सीटिंग अरेंजमेंट और पजल है, यहां से लगभग 25 क्वेश्चन तक होते हैं। ठीक है, और इस पूरे मिसलेनियस पार्ट से 10 क्वेश्चन होते हैं। तो अब भी जो चेंज होगा वो यहीं पे होगा, यहां पे वो 20 क्वेश्चन कर देगा और इस पूरे मिसलेनियस पार्ट से आपके 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं। हो सकता है, देखो मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होता है, हो सकता है किसी शिफ्ट में ये 15 भी हो जाए, यहां से 15 हो जाए, हो सकता है किसी शिफ्ट में यहाँ 5 तो नहीं रहेंगे, कम से कम 10 तो पूछेगा ही। तो ये इंपैक्ट आपका यहां हो सकता है, यानी यहां से आपकी एक सीटिंग अरेंजमेंट और पजल कम हो सकती है। मेंस में नंबर ज्यादा कर दिए उसने। दूसरा कारण ये भी है ना, मेंस में इंग्लिश में बच्चे ज्यादा फासला ले जाते थे, कुछ क्वांट रीजनिंग में पीछे रह जाते थे, तो क्वांट की रीजनिंग के नंबर बढ़ा के उसने इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के कर दिए मेंस में। लेकिन यहां प्रीलिम्स में रीजनिंग की अभी बात हो रही है, तो आपका इंपैक्ट यही होगा कि मिनिमम यहां से 10 क्वेश्चन रहेंगे, तो सीटिंग अरेंजमेंट और पजल 20 की रहेगी, और अगर ये 15 जाते हैं तो फिर ये 15 रहेगा। ये इंपैक्ट आपका रीजनिंग में देखने को मिल सकता है आपको। तीसरा, अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो देखो इंग्लिश में जो है यहां पे क्वेश्चन कितने हैं? 40। अब पहले 30 थे, अब 40 हो गए, तो 30 से 40 का चेंज हुआ है +10। अब ये आपको दो चीजों के रूप में देखने को मिल सकता है।
ठीक है। अब वो क्या हो सकता है कि जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, अब पहले एक ही कॉम्प्रिहेंशन भी आ जाता है बहुत बार प्रीलिम्स में, जिसपे 9-10 क्वेश्चन होते हैं। अब हो सकता है कि वो कॉम्प्रिहेंशन 2 कर दे और एक पे 7 क्वेश्चन और एक पे 8 क्वेश्चन कर दे। और वो हो भी सकता है कि आपके साथ एक क्लोज टेस्ट एक्स्ट्रा जोड़ दे। तो जो भी आपको चेंज मिलेगा ना, यहीं पे मिलेगा, इन्हीं टॉपिक पे। या तो क्लोज टेस्ट एक्स्ट्रा हो सकता है, कॉम्प्रिहेंशन 1 से 2 करके नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा सकता है, एरर्स या बाकी सेंटेंस इंप्रूवमेंट। अब ये तीनों एक साथ नहीं पूछता कभी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और सेंटेंस रीअरेंजमेंट। रेयर है कि तीनों एक ही साथ मिले, तीनों एक साथ मिले एक टेस्ट में, किसी भी शिफ्ट में रेयर है। तो हो सकता है कि तीनों एक साथ दे दे भाई। तो यहां पे जो 10 क्वेश्चन है, कम कुछ नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन बढ़ेगा ही। तो यहां तो ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बढ़ रहे हैं, कम थोड़ा हो रहे हैं। तो जितना पढ़ के जाओगे उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये चेंज आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये चेंज तो अच्छी बात है, लेकिन चेंज को बेहतर तरीके से प्रिपेयर कैसे करना है दोस्त, तो उसके लिए हमारे ये 3 कोर्सेज हैं। एक लाइव क्रैश कोर्स है जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों की, जिसमें लाइव क्लास होगी। लाइव अटेंड नहीं कर पाए, रिकॉर्डेड अवेलेबल रहेगी, क्लासेस के नोट्स मिलेंगे पीडीएफ की फॉर्म में। फुल लेंथ टेस्ट होंगे प्री और मेंस के, सोल्ड पीवाईक्यू होंगे प्री और मेंस के, चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे प्री और मेंस के, और सेक्शनल टेस्ट होंगे क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के, और साथ में करंट अफेयर के टेस्ट होंगे जून ऑनवर्ड, ठीक है। तो एक कंप्लीट पैकेज बहुत अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है। और अगर आपको क्लास नहीं चाहिए तो फिर आप ये दोनों टेस्ट सीरीज भी देख सकते हो। एक प्योर कलर का एग्जाम की है और एक सिर्फ पीओ एग्जाम की है। तो आप जिस मर्जी में चाहे इनरोल कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और यहाँ पे आपको मैं बता भी देता हूँ। सिंपली गूगल पे जाना है आपको, जाकर के edutap.in टाइप करना है, edutap.in। यहाँ कोर्सेज पे जाओगे, कोर्सेज में जाके आप देखोगे एसबीआई पीओ कोर्सेज, ठीक है। तो एसबीआई पीओ कोर्सेज जैसे आप जाते हो, थोड़ा सा मे भी इंटरनेट इश्यू हो तो हो गया रिजॉल्व, तो आपको ये हमारे कोर्सेज दिख जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये कोर्सेज आपको दिख जाएंगे। एक हमारा प्योर कलर की टेस्ट सीरीज है, ये पीओ का क्रैश कोर्स है, और नीचे ही पीओ की आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, ठीक है। ये पीओ की टेस्ट सीरीज है, ठीक है। तो आप जब भी इनरोल करें, एक अच्छे डिस्काउंट पर आपको ये चीजें अवेलेबल होंगी। आप जाकर के वेबसाइट जरूर विजिट करिएगा। और इसके अलावा हमारी फ्री क्लासेस भी चलती हैं यूट्यूब पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन वाला बटन ऑन कर लो, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो ज्वाइन कर लो, क्योंकि जो भी ये सेशन हो रहे हैं इन सब की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलती है, ठीक है। तो शानदार फैकल्टीज, शानदार मेंटोर्स आपके शानदार तरीके से आपको प्रिपरेशन करवाएंगे। तो चैनल से लगातार जुड़े रहिएगा, बहुत सारी वीडियोज आपका इंतजार कर रही है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको ये वीडियोज कैसी लग रही हैं, और आपको सबसे ज्यादा पेन पॉइंट क्या है कि ये चीज मुझे एसबीआई पीओ में तंग करेगी या क्लरिकल में तंग करेगी। हम नेक्स्ट वीडियो उसी पे लेकर के आएंगे, ठीक है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।